हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल हिंदी के तार में। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी कि पिछले काफ़ी समय से मैं आप लोगों के लिए वीडियोस नहीं ला पा रही थी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी परीक्षाएं चल रही थी, तो जिसकी वजह से मुझे वीडियोस बनाने का समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अंततः मेरी परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं, तो अब फिर से मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पर वीडियोस लेकर आऊँगी। तो मैंने कमेंट सेक्शन से कमेंट्स पढ़े तो ज़्यादातर लोगों का कमेंट रहा है कि तुलसीदास के ऊपर मैं वीडियोस लाऊं। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका के ऊपर होने वाली है। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि तुलसीदास ने विनय पत्रिका को क्यों लिखा और विनय पत्रिका के अंदर क्या है। वैसे देखा जाए विनय पत्रिका बहुत लंबी रचना है उनकी, लेकिन हम लोग यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से उस पूरी रचना में उन्होंने क्या लिखा है, उसकी क्या विशेषताएं रही हैं, संक्षिप्त रूप में जानेंगे। ठीक है। और विनय पत्रिका को मैं भरोसे के साथ कह सकती हूँ, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे सुनेंगे 1 से 2 बार, तो विनय पत्रिका से संबंधित कोई भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप आसानी से उसका उत्तर लिख पाएंगे। ठीक है। तो आइए चलिए इसी के साथ फिर हम लोग शुरू करते हैं तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका। विनय पत्रिका तुलसीदास रचित एक ग्रंथ है। यह ब्रज भाषा में रचित है। विनय पत्रिका में विनय के पद हैं। विनय अर्थात प्रार्थना के पद हैं। इसका एक और नाम है राम विनयावली भी। इसमें 21 रागों का समावेश हुआ है। इसका प्रमुख रस शांत रस है तथा इस रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। यह आध्यात्मिक जीवन को परिलक्षित करती है। इसमें सम्मिलित पदों की संख्या 279 है। ठीक है। तो ऊपर ही हम लोगों ने क्या कई सारे पॉइंट्स जान लिए कि पहली बात तो विनय पत्रिका जो है तुलसीदास द्वारा रचित है। दूसरी बात कि ये ब्रज भाषा में है। तीसरा, इसका एक और नाम है राम विनयावली। ठीक है। तो इसी प्रकार से हम जो किसी उत्तर को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। विनय पत्रिका तुलसीदास के 279 स्तोत्र गीतों का संग्रह है। प्रारंभ के 63 स्तोत्र और गीतों में गणेश, शिव, पार्वती, गंगा, यमुना, काशी, चित्रकूट, हनुमान, सीता और विष्णु के एक विग्रह बिंदु माधव के गुणगान के साथ राम की स्तुतियाँ हैं। इस अंश में जितने भी देवी देवताओं के संबंध में स्तोत्र और पद आते हैं, सभी में उनका गुणगान करके उनसे राम के भक्ति की याचना की गई है। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि तुलसीदास भले ही इन देवी देवताओं में विश्वास रखे हों, किंतु इनकी उपयोगिता केवल तभी तक मानते थे जब तक उनको राम की भक्ति में प्राप्ति में सहयोग मिल सके। राम भक्ति के विषय में विनय पत्रिका के ही एक प्रसिद्ध पद में उन्होंने कहा है, तुलसी सो सब भांति परमहित, पूज्य प्रांते प्यारो, जासो होए स्नेह रामपद, ऐतो मतो हमारो। रामविलास शर्मा ने तुलसी की भक्ति के विषय में कहा है कि तुलसी में उपनिषदों से आती हुई अद्वैतवाद की धारा है। दक्षिण भारत से नवीन भक्ति आंदोलन के साथ आती हुई विशिष्ट अद्वैतवाद की धारा भी है। उसमें आनंद के अतिरेक की अनुभूति रहस्यवादी कवियों जैसी है। तुलसी स्वयं विनय पत्रिका में स्वीकारते हैं कि कोई ईश्वर की रचना को मिथ्या कहता है। किसी के मत में यह सत्य है और किसी के मत में दोनों का सम्मिश्रण है। ये तीनों ही मत भ्रम उत्पन्न करने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद आगे क्या उदाहरण है इसके लिए, को कह सत्य, झूठ कह को, जुगल प्रबल को माने, तुलसीदास परिहरि तीनी भ्रम सो, जापन पहचाने। ठीक। भक्ति का मूल तत्व है महत्व की अनुभूति। इस अनुभूति के साथ ही दैन्य अर्थात अपने लघुत्व की अनुभूति का उदय होता है। इस अनुभूति को 2 पंक्तियों में गोस्वामी जी ने बड़े ही सीधे साधे ढंग से कहा है। राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति बहुदेवोपासना के रूप में विभक्त हिंदू धर्म को एकता प्रदान करती है।
तुलसी ने इसमें राम, कृष्ण, परशुराम और बुद्ध इत्यादि को सलेश जगत नायक के परम पावन चरित्रों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। परशुराम के संबंध में कहते हैं कि परशुराम सहस्रबाहु आदि क्षत्रिय राज्य रूपी हाथियों के समूह को सिंह के समान विदीर्ण कर डाले। गोस्वामी तुलसीदास पर ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी सकल ताड़ना के अधिकारी के आधार पर नारी विरोधी एवं सामंती व्यवस्था के पोषक होने का आरोप लगाया जाता है, मगर विनय पत्रिका में तुलसीदास अपना परिचय सीता द्वारा दासी का दास कहकर दिलवाना पसंद करते हैं। मध्यकालीन समाज की जहाँ मान्यता यह होती थी कि औरत वही अच्छी है जो हर समय चरखा चलाती रहे, क्योंकि उच्च पद उसे अपने उद्देश्य से विमुख करता है, वहीं विनय पत्रिका में तुलसी का नारी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। कबहुक अम्ब अवसर पाई, मेरी यो सुधदाई बो, कछु करुण कथा चलाई, दीन सब अंगहीन झीन मलिन अघी अघाई, नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। विनय पत्रिका भक्तों का कंठाहार है। इसमें तुलसी की भक्ति भावना का व्यापक रूप में उल्लेख हुआ है। उन्होंने इसमें अपना हृदय खोलकर रख दिया है तथा भक्ति की पूर्ण पद्धति का अनुसरण करते हुए राम से अपने उद्धार की प्रार्थना की है। यही कारण है कि यह ग्रंथ भक्तों के हृदय का सर्वस्व बन गया है। प्रारंभ से अंत तक हम विनय पत्रिका में तुलसी के भक्त हृदय की तन्मयता के दर्शन कर सकते हैं। विनय पत्रिका पत्रात्मक शैली में लिखित गीतात्मक प्रबंध काव्य है। पत्र लिखने की प्राचीन भारतीय पद्धति है कि सर्वप्रथम श्री गणेशाय नमः लिखकर पत्र आरंभ किया जाता है। श्री गणेश का अर्थ आरंभ करना, शुरू करना, इसी तथ्य की ओर संकेत करता है। तुलसी ने विनय पत्रिका का प्रारंभ भी श्री गणेश की स्तुति से की है। गाइए गणपति जगवंदना, शंकर सुवन भवानी नंदन। ठीक है, कवि उनके करबद्ध प्रार्थना बस एक कार्य के लिए कर रहे हैं कि राम सिया उनके मन में सदा निवास करें। तुलसी विनय की कला में निष्णात हैं, अतः वे प्रभु राम की वंदना के पूर्व उनके सभी दरबारियों की वंदना कर लेना आवश्यक समझते हैं, क्योंकि यदि प्रभु खुश भी हो जाते हैं और दरबारी नाखुश रहते हैं तो सबके विरोध करने पर उनका आवेदन निष्फल हो जाता। इसलिए बड़ी चातुरी और सोच समझ से भक्त तुलसी ने इन सब की स्तुतियाँ भी की, परंतु सबसे एक ही याचना की है, उन्हें राम भक्ति मिल जाए। सूर्यदेव की स्तुति करते हुए कहते हैं तुलसी, दीन दयालु दिवाकर देवा, कर मुनि मनुज सुरासुर सेवा। शिव की प्रार्थना में भी तुलसी ने राम भक्ति ही मांगी है। को जांचिए शंभु तजी आन, दीन दयालु भगत आरती हर, सब प्रकार समर्थ भगवान। सीता से विनय करते हुए कवि स्वयं स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, कबहुक अम्ब अवसर पाई, मेरी यो सुधदाई भी, कछु करुण कथा चलाई। इसके उपरांत वह राम की दार्शनिक दृष्टि से स्तुति करता हुआ भावाभिव्यक्ति करता है। इस प्रकार तुलसी ने राम के दरबारी सभी देवी देवताओं की स्तुति कर उन्हें अपने पक्ष में कर लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि सबों ने एकजुट होकर राम से उन पर कृपा करने के लिए कहा और गरीब निवाज भगवान राम ने सबके देखते देखते उस गरीब की बाँह पकड़कर उसे अपना बना लिया। विहंसी राम कयो सत्य है, सुधि में हूँ लही है, मुदित मात नावत बनी, तुलसी अनाथ की परिगुनाथ सही है। इस कृति की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि इसमें तुलसी के जीवन से संबंधित अनेक घटनाएं भी यत्र तत्र मुखरित हुई हैं। इसमें ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की अजस्र धारा प्रवाहित है। इस संबंध में डॉक्टर श्याम सुंदर दास का कथन है, भक्त का प्रेम और आत्मज्ञान दिखाकर प्रभु की क्षमता और क्षमताशीलता का चित्र अपने हृदय में अंकित कर तथा भक्ति और प्रभु के अविच्छिन्न संबंध पर जोर देकर विनय पत्रिका को भक्तों का प्रिय ग्रंथ बना दिया। विनय पत्रिका में तुलसी का भक्त हृदय पद पर भगवान की अनुकंपा पाने का पूर्ण विश्वास लेकर चलता है। इसलिए भक्त हृदय में भगवान को दीन दयाल एवं पापों से मुक्ति दिलाने वाला माना है। कवि को भगवान की दया एवं क्षमताशीलता पर अटूट विश्वास है, इसलिए इसमें भगवान ने अनन्य विश्वास, गुण गायन तथा भक्ति का प्रतिपादन किया है। नवधा भक्ति के आत्मनिवेदन एवं दास्य भाव का इसमें पूर्ण प्रसार है। भक्ति की सातों भूमिकाएं अतीव अपूर्व सामंजस्य के साथ मुखरित हुई है। इस ग्रंथ में अनुभूति की तीव्रता, अभिव्यंजना की प्रौढ़ता, गीतात्मक दृष्टि, अलंकारों का उचित प्रयोग और भाषा की समस्त पदावली अन्य सभी ग्रंथों से श्रेष्ठ है।
विनय पत्रिका के विषय में शिव सिंह सेंगर ने लिखा है, अंत में विनय पत्रिका महाविचित्र भक्ति रूप प्रज्ञानंद सागर ग्रंथ बनाया है। चौपाई गोस्वामी महाराज की जैसी किसी कवि से बन ही ना पाई और ना विनय पत्रिका के समान अद्भुत ग्रंथ आज तक किसी कवि महात्मा ने रचा है। तो इस प्रकार से हमारी विनय पत्रिका की जो विशेषताएं रही हैं या विनय पत्रिका के अंदर तुलसीदास ने क्या लिखा है, किस प्रकार की उनकी रचना है, ये सारी चीज़ें इस एक उत्तर में हमने जान लिया है। और मैं आशा करूँगी कि आप लोग इसको समझ पाए हों, क्योंकि ये बहुत ही सहज मैंने लिखा है। तो आप लोग अगर 1 से 2 बार इसे सुनेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग समझ पाएंगे। और अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, उन्हें भी बताएं कि विनय पत्रिका की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, और इसी के साथ मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और एक बार फिर से मैं माफ़ी चाहूँगी आप लोगों से कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ नहीं ला पा रही थी, पर अब मैं रेगुलर आप लोगों के लिए वीडियोज़ लाऊँगी। ओके, थैंक यू।